ईरान से बातचीत करने में पाकिस्तान का जब से नाम आया, वो खुद को बड़ा खिलाड़ी मानकर कल से फुदक रहा है। लेकिन पाकिस्तान की यह खुशी ज्यादा टाइम नहीं टिकी। ईरान ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया। ईरान ने पाकिस्तान जा रहे कंटेनर को हॉर्मुज के एंट्री गेट पे ही रोक दिया गया। रुक, किधर जा रहा है तू? इंडिया का जहाज थोड़ी है जो तू चला जाएगा। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान जा रहे जहाज ने इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाजत पहले से नहीं ली। ईरान ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान के जहाज को भगा दिया जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर रहा है। अब सोचिए, जिसका जहाज ईरान लौटा दे रहा है कि भाग जाओ, नहीं जाने देंगे, उसके कहने पे अमेरिका से डील कर लेगा। कितने चांसेस होंगे इसके, आप बताइए। लेकिन इस बेइज्जती से भी पाकिस्तान का मन नहीं भरा और वो ट्रंप की 15 डिमांड लेके ईरान के पास गया। सीज फायर के लिए ट्रंप की तरफ से ईरान के सामने जो 15 डिमांड रखी गई थी, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। अमेरिका क्या डिमांड कर रहा है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान से पक्की गारंटी लेगा कि वो कभी परमाणु हथियार डेवलप नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह से रोक लगाएगा, संवर्धित यूरेनियम का पूरा स्टॉक देश से बाहर करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा, यूएन की निगरानी में ईरान के बाहर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा, हमास, हिजबुल्लाह और जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करेगा, इजराइल पर हमले बंद करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना होगा, अमेरिकी और इजरायली जहाजों की सुरक्षा, आसपास के देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद करने होंगे। यानी जो अमेरिका कह रहा है वो लगता नहीं ईरान मानेगा, और जो ईरान कह रहा है वो तो अमेरिका नहीं मान सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्या ट्रंप खेल कर रहे हैं, क्योंकि ये शर्तें ईरान क्यों मानेगा? वो भी तब जब ईरान 26 दिन से इस युद्ध में टिका है, साफ कह रहा है कि मर जाएंगे लेकिन लड़ते रहेंगे। वो तब नहीं झुका तो अब झुक जाएगा, ये शर्तें मान लेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को यह पता है कि वो ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप कोई और प्लान बनाकर बैठे हैं? बातचीत, शर्तें सब दिखावा है क्या? क्या ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रंप का प्लान बी क्या है, आगे बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि इधर ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं, उधर ट्रंप ने कल 25 दिन के युद्ध के बाद पहली बार पीएम मोदी से भी बातचीत की। मतलब जब ट्रंप युद्ध में सबसे अहम मोड़ पर खड़े हैं, तब उन्होंने सीधे पीएम मोदी को भारत को फोन लगाया। और हमने आपको कहा था कि ट्रंप अब युद्ध में भारत की मदद चाहते हैं, ईरान से बातचीत में भारत की मदद चाहते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसका इशारा भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत को लेकर सर्जियो गौर ने कहा कि जब अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है, तब ट्रंप पीएम मोदी को लूप में रखना चाहते हैं। पीएम मोदी ग्लोबल पजल का अहम हिस्सा है। यह बहुत ही अहम फोन कॉल था। सर्जियो गौर ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना इस बातचीत के फोकस में था और राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा पीएम मोदी की इन्वॉल्वमेंट का स्वागत करते हैं। सर्जियो गौर के बयान से संकेत मिल रहा है कि ईरान में आगे जो भी होगा, उसमें अमेरिका भारत को भी एक एक्टिव स्टेक होल्डर की तरह देख रहा है। और क्या यह संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल फोन करके पीएम मोदी को अपने प्लान बी के बारे में बताया है? भारत को उस प्लान बी के बारे में बताकर भारत को लूप में लिया है, क्योंकि भारत इस रीजन का बड़ा प्लेयर है। अब वो प्लान बी क्या है वो बताता हूं। आप ये भी देखिए कि कल जब से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई, तब से भारत में किस तरह की कूटनीति हो रही है। कल शाम को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली से मुलाकात की। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी युद्ध विभाग के अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रिज कोल्बी से भी मुलाकात की। अमेरिका मान रहा है कि ईरान के मामले में भारत की भूमिका इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली ने भी भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने में भारत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। भारत एक भरोसेमंद देश है जिसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह गलतफहमियों को दूर करने और बातचीत का रास्ता खोलने की क्षमता रखता है। भारत के पास पश्चिमी एशिया में तनाव घटाने की खास काबिलियत है, यह ईरान के राजदूत कह रहे हैं। यानी उधर अमेरिका भरोसा जता रहा है, इधर ईरान भी भरोसा जता रहा है कि भारत रास्ता निकाल सकता है। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारत ही वो इकलौता प्लेयर है जिसके ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देश यानी जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबसे अच्छे संबंध। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी की बातें हो रही, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये डिप्लोमेसी तो तब कामयाब हो ना जब आप जिसके लिए बात कर रहे हैं वो नेता कामयाब हो। लेकिन ट्रंप का तो कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईरान को बात करने के ऑफर दे रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की अपनी सीक्रेट तैयारी चल रही है। यूएस नेवी के 2 वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस न्यू ऑरलियंस अगले 48 घंटे में ईरान के आसपास
तय लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। इन दोनों जहाज पर यूएस नेवी की 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के करीब 2200 कमांडो सवार हैं। तीसरा यूएस वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर, इस पर यूएस नेवी के 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के 2500 मरीन कमांडो सवार हैं। मतलब अमेरिका के 3 जहाजों पर करीब 5000 मरीन कमांडो ईरान में घुसने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा समंदर में अमेरिका की दूसरी तैयारियां देखिए। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पहले से मिडिल ईस्ट में तैनात है। अब अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। इसने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर ईरान के हमले के बाद उसकी जगह ली। जमीनी हमले के लिए अमेरिका ने अपनी 82वीं एयरबोर्न इमीडिएट रिस्पांस फोर्स के 3000 कमांडो को स्टैंड बाय मोड पर रखा है। यह कमांडो आदेश मिलने के 18 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। यानी साफ साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान बी पे काम कर रहे हैं, और वो प्लान बी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ईरान पर हमले करना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमले करना, ईरान में घुसना। अमेरिका अपने 5000 मरीन कमांडो के साथ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कैसे शुरू करेगा, अगर करेगा तो, इस पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। एक्सपर्ट्स ईरान में 4 ऐसी लैंडिंग साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां से अमेरिकी कमांडो घुस सकते हैं, और उसे आपको मैप पे दिखाता हूं। ईरान और उसके आसपास ये 4 लैंडिंग साइट्स हैं जहां से अमेरिकी सैनिक घुस सकते हैं। पहला है खार्ग आइलैंड, दूसरा लैंडिंग साइट है हॉर्मुज आइलैंड, तीसरा है एंट्री पॉइंट है हॉर्मुज स्ट्रेट पर नॉर्थ ओमान का हिस्सा, और चौथी लैंडिंग साइट ईरान का चाबहार पोर्ट भी हो सकता है। लेकिन ईरान की धरती पर कदम रखना अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजिंग है। अगर ईरान में घुसना इतना हलवा होता तो अमेरिका 25 दिन से बम पे बम नहीं गिरा रहा होता, वो घुस गया होता। अब तक वो वेनेजुएला की तरह कब का ईरान को निपटा चुका होता। ईरान में अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने में क्या क्या खतरे हैं, कौन कौन सा चैलेंज है, वो 4 पॉइंट में समझिए। पहला पॉइंट, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका खार्ग आइलैंड से ईरान पर कब्जे की शुरुआत करेगा, लेकिन खुद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि खार्ग आइलैंड पर उतरना अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही खार्ग आइलैंड पर हमला करके वहां ईरान की एयरफील्ड तबाह कर दी है। ऐसे में अमेरिका के जहाज उतरेंगे कैसे? अब इसमें यह हो सकता है कि अमेरिका पहले अपनी नेवी को खार्ग आइलैंड पर भेजे, फिर अमेरिकी इंजीनियर्स वहां पर एयरफोर्स के लिए रनवे ठीक करें, तब जाकर अमेरिका अपने सैनिकों को डायरेक्ट वहां लैंड करा पाए, जो कि बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है। दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं कि अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर भी लिया तो सवाल यह है कि वो वहां टिकेगा कितने दिन, क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान के समुद्री किनारे से केवल 24 किलोमीटर दूर है। खार्ग पर अमेरिकी कमांडो के पास एयर डिफेंस तो होगा नहीं, तो ईरान की मिसाइलें खार्ग पर अमेरिकी बेस को धुआं धुआं कर देंगी, क्योंकि बैकअप वाले अमेरिकी वॉरशिप ईरान के तट से सैकड़ों मील दूर होंगे। जब तक वो ईरान की मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाएंगे, तब तक ईरान की मिसाइलें खार्ग पर अपना काम कर चुकी होंगी। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की अटकलों के बीच एक बड़ा फैक्ट यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका के जिन 50,000 सैनिकों की तैनाती है, वो सैनिक किसी देश पर कब्जे के लिए ट्रेंड ही नहीं है। इसलिए अमेरिका अपने 5000 मरीन कमांडो पर ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका ने ईरान में 2 स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया, तभी वो ईरान पर काबू कर सकता है। पहला खार्ग आइलैंड, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, और दूसरा है हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन आप यह भी याद रखिए कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए उसके सभी मिसाइल सेंटर्स को उड़ाना होगा। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की 5000 नेवल माइंस को भी अमेरिका को हटाना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये माइंस 4 लेवल पर समुद्र के सतह से लेकर समुद्र के बेस तक में फैली हुई। और अगर ईरान को ऐसा लगा कि वो बाजी हार रहा है, तो वो गल्फ में सभी देशों की एनर्जी साइट्स को फोड़ना शुरू कर देगा, जिसके बाद ऐसी चीख पुकार मचेगी कि अमेरिका को ईरान से बैकआउट करने के अलावा शायद ही कोई ऑप्शन बचेगा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। यह वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बताया जा रहा है, जहां आसमान में हजारों कौवे उड़ते नजर आ रहे हैं। सड़क हो या कार हो, हर जगह कौवे ही कौवे दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथों में ढेर सारे काले कौवों का इस तरह इकट्ठा होना किसी बड़ी तबाही या बड़े पैमाने पर मौत का संकेत माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के लोग भी अंदर से डरे हुए हैं। बहुत से यहूदियों को अनहोनी का डर लगने लगा है। इसके पीछे कोई नेचुरल इम्पैक्ट है या फिर सच में कोई ये किसी बड़ी तबाही का संकेत है, ये कोई गारंटी के साथ कहने के लिए आगे नहीं आ रहा।
लेकिन ये तस्वीरें वायरल जरूर हैं कि अचानक तेल अवीव में कहा जा रहा है कि कौवे ही कौवे दिख रहे। ट्रंप की तैयारियों को ईरान भी देख रहा है और वो भी इसके लिए अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गलीबाफ ने कहा है कि हम इलाके में अमेरिका की मूवमेंट पर बहुत नजदीकी से नजर रख रहे हैं, खासकर अमेरिकी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट पर नजर है। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने तंज करते हुए कहा कि जो चीज जनरल्स ने खराब कर दी उसे सैनिक फिक्स नहीं कर सकते। यानी ईरान की संसद के अध्यक्ष ने यह समझाया कि घटिया युद्ध नीति के साथ अमेरिका की टॉप लीडरशिप ने जो गलतियां कर दी उसे जमीन पर सैनिक उतारकर सुधारा नहीं जा सकता। मोहम्मद बगेर गलीबाफ ने कहा कि जमीन पर सैनिक उतारना नेतन्याहू की चाल में फंसने जैसा है। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन की सुरक्षा करने के हमारे प्रण की परीक्षा मत लीजिए। ट्रंप ईरान पर सेना उतारने का प्लान बना रहे हैं और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को बातचीत में लगा रखा है। उनको पता है मुनीर कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने सेटिंग करके चल भाई तू ट्राई कर, कहीं कुछ निकल जाए, तुक्का लग जाए। और नहीं तो इस बातचीत के बीच वो जो है समय बाई कर रहे हैं, टाइम बाई कर रहे हैं, समय खींच रहे हैं ताकि उनके जहाज वहां पहुंच सके। और इसीलिए हमने कहा ट्रंप का प्लान बी एक्टिवेटेड है। वो अब बहुत संभव है कि नया अटैक करेंगे ईरान पर और इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया हो कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, बताने के लिए कि अमेरिका आगे क्या करने जा रहा है।